आज हम इनवॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है। कोई भी बिल या इनवॉइस किस तरह से बनता है एक्सेल पे, आज हम वो सीखेंगे इस क्लास में। दैट हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। जब भी हमें इनवॉइस बनानी होती है, हम इनवॉइस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपनी का नाम डालते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम डाल देंगे, लाइक XYZ कंपनी। सबसे पहले हमने क्या किया, हेडिंग देने के लिए हमने यहाँ पे मर्चेंट सेंटर किया। ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने कंपनी का नाम दे दिया, लाइक ABC कंपनी, ABC कंपनी। ठीक है। ABC कंपनी हो गया। ठीक है। क्योंकि अभी हमारी हेडिंग है, इसे हमने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और इसका थोड़ा हमने टेक्स्ट साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, ताकि लगे कि ये हमारी हेडिंग है। सही। ठीक है। फिर हम नीचे आ गए। अब हम क्या करेंगे, कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। कंपनी का इसी तरह से जितना हमने इसको किया हुआ है, इसी तरह से हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। मर्ज करेंगे और सेंटर कर देंगे। ठीक है। इसका एड्रेस हमने लाइक डाल दिया 456 गुलबर्ग, कराची। ठीक है। गुलबर्ग के बीच में हमने यहाँ पे डाल दिया कॉमा। ठीक। सही। इसका टेक्स्ट साइज हमने बड़ा कर दिया। इसका हमने रखा था 24। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम जो टेक्स्ट साइज होता है, हम टेक्स्ट साइज क्या करते हैं, हम इक्वल रखते हैं। ठीक है। ये 24 रखा है, तो इसे भी हम कोशिश करेंगे कि 22 या 24 रखें। हम चेक कर लेंगे कि 22 से कैसा हो रहा है, 24 पे कैसा शो कर रहा है। आई थिंक सो 20 इज बेस्ट। ठीक है। क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे अंडरलाइन। सही। और इसे कर देंगे हम बोल्ड। बोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा वो है, एड्रेस है। इसे हम पहले कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू में चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा आ रहा है, नॉट बैड। सही। अब क्या करेंगे, ये इसलिए इस तरह से आ रहा है क्योंकि ये पेज खत्म हो रहा है। ठीक है। इस तरह से हमने अपने पेज को बड़ा कर दिया। ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे रहते हुए हमने अपने पेज को बड़ा कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू में थोड़ा सा मसला कर रहा है, एक काम करते हैं, हम इस तरफ से चले आते हैं। सोचना चाहती हूँ, मेरा प्लान्स कुछ और है, करियर है, मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, हमने प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर लिया, अभी हमारे पास सही आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में सही है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बॉर्डर दे देंगे। ठीक है। बॉर्डर दे दिया इसे, इसे भी हमने बॉर्डर दे दिया। ठीक है। यहाँ पे से बॉर्डर दे दिया। अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो ये प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास ठीक आ रहा है। अगर हम चाहें तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है। जब हम पूरा वर्क कर लेंगे, इसके बाद में हम इसकी सेटिंग किस तरह से करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है। सही। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। सही। सीरियल नंबर के बाद हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिखा अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है। प्रोडक्ट्स लिखा। प्रोडक्ट्स लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखी क्वांटिटी। नहीं, पहले हमने लिखा रेट। ठीक है, कि हमें किस रेट पे मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा क्वांटिटी। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। ठीक है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम डिवाइड सीखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। सही। टोटल अमाउंट। ठीक। अब क्या करेंगे, बस सेट कर देंगे।
क्वांटिटी को सेट कर दिया, रेट को सेट कर दिया, प्रोडक्ट को सेट कर दिया और सीरियल नंबर को सेट कर दिया। ठीक है, सीरियल नंबर मुझे चाहिए। मैं एक्सेल में क्योंकि काम कर रही हूँ, मैंने क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा। 1 2 के बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे प्लस की साइन आएगी, इसे मैंने ड्रैग कर दिया और मैं इसे खींच के लेके चली गई 12 तक। ठीक है, क्योंकि मुझे 12 प्रोडक्ट्स लिखनी है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में सबसे पहले मैंने क्या लिखा, शर्ट लिखी। ठीक है, शर्ट्स के बाद मैंने लिखी यहाँ पे पैंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी टी शर्ट्स। सही, यहाँ पे मैंने लिखा टी शर्ट्स। सही, यहाँ पे मैंने लिख दी जीन्स। सही, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्राउजर्स। सही, ट्राउजर्स के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया शर्ट हो गई, पैंट हो गई, टी शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, ट्राउजर हो गई। इसके अलावा स्कर्ट्स हो गए। ठीक, स्कर्ट्स के बाद हमने लिख दिया स्कार्फ्स। ठीक है, स्कार्फ्स। स्कार्फ्स के नीचे हमने लिख दी कैप। कैप के बाद हमने लिख दिया हैट। और स्कार्फ हो गए, ट्राउजर हो गए, जीन्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर हमने लिख दिया लाइक इतने काफी है। हम एक काम करते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं, बल्कि 9 ही काफी है। डिलीट कर दिया। ठीक है, इसे हेड को भी हम हटा देते हैं। ठीक, सही, इसे हमने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया ये। सही, अब शर्ट्स के हम रेट क्या लिखेंगे, हमें एक शर्ट कितने की पड़ रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक शर्ट के हमने यहाँ पे लिख दिए 300। ठीक है, पैंट हमने लिख दी 500। ठीक है, टी शर्ट्स मैंने लिख दी 400। ठीक है, जीन्स मैंने लिख दी 800। सही, ट्राउजर्स मैंने लिख दिए 350। सही, स्कर्ट्स जो होते हैं मैंने लिख दिए, स्कर्ट्स की प्राइस भी लिख दी मैंने 500। ठीक है, स्कार्फ की मैंने लिख दी 400 और कैप की मैंने लिख दी 200। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो हम किस तरह से करेंगे, देखिए हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी क्वांटिटी लिखेंगे। शर्ट्स की क्वांटिटी हमने फर्ज करी लिख ली 5। ठीक है, पैंट की हमने लिख ली 4। ठीक है, टी शर्ट्स की मैंने लिख ली 8। सही, जीन्स की मैंने लिख ली 5। ठीक, ट्राउजर की मैंने लिख ली 3। ठीक, स्कर्ट की मैंने लिख ली 2। सही, स्कार्फ मैंने लिख ली 9। ठीक है, और कैप मैंने लिख ली 4। सही, अब क्या करेंगे, हमें टोटल अमाउंट निकालनी है। हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। जब हमें टोटल अमाउंट निकालनी है तो एक्सेल की शीट पे जब हम काम करते हैं तो हमारे पास यही आसानी होती है कि हमें कैलकुलेशन कर कर देता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हम किस तरह से लगाएंगे, देखिए हम जब भी एक्सेल की शीट में काम करेंगे, हमें जब भी फॉर्मूला लगाना होगा ना, हम इजिकल्स टू के बाद लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा इजिकल्स टू। ठीक है, देखिए इजिकल्स टू लिखा ना। अब देखिए मैं कोई भी सेल को अगर सिलेक्ट करूंगी ना, तो देखिए इसमें लाइनिंग फॉर्म आपको नजर आ रही है। देखें लाइनिंग फॉर्म नजर आ गई। ठीक है, D8 क्या दे दिया इसने, D8। D8 क्या बता रहा है, ये देखें, यानी ये D का कॉलम है और 8 की जो है वो रो है। ठीक है, वो इसने हमें ये दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने किया मल्टीप्लीकेशन का साइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन करने के बाद देखिए क्या हुआ, आप लोगों ने ये नोट किया। देखें पहले मैं जब मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया था और जस्ट मैंने जिक्र टू करके जब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ये रोलिंग टाइप शो हो रहा था। ठीक है, सर्कल पे रोलिंग टाइप शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन दी, ये रोलिंग टाइप खत्म हो गया। ठीक है, यानी इसने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है इसको इससे हम मल्टीप्लाई करके देखो और हमें आंसर निकाल कर दे दो। हमने क्या किया, D8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया E8 से। ठीक है, E8 आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, इसको एंटर किया, ये हमें इसने क्या दे दिया, 1500 दे दिया। ठीक है, मैं आपको एक मरतबा दोबारा ये चीज कर कर दिखाती हूँ। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें करंट वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, यानी अगर एक रेट में इतनी क्वांटिटी में अगर हम चीज लेंगे तो हमें कितने की पड़ेगी। राइट, अगर मैं एक शर्ट खरीदने जा रही हूँ 300 रुपए की मिल रही है। ठीक है, अब मुझे उसे क्वांटिटी वाइज खरीदना है, तो क्वांटिटी वाइज मुझे वो 5 खरीदनी है। जब मैं 5 खरीदूंगी तो मुझे कितने की पड़ेगी, मुझे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होगी। मैं क्योंकि एक्सेल पे काम कर रही हूँ, तो एक्सेल पे काम करने का फायदा ये होता है कि हमें किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं और वो हमें कैलकुलेशन कर कर दे देती है। एक्सेल इसीलिए कैलकुलेशन शीट कहलाती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया। ठीक है, इक्वल्स टू लगाने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया जहाँ पे रेट लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद हमने अपने पीसी पे रहते हुए ही मल्टीप्लाई की साइन को सिलेक्ट किया। ठीक, इसके बाद फिर हमने क्वांटिटी 5 सिलेक्ट की। ठीक,
और क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने सिर्फ एंटर किया तो हमें ये वैल्यू उसने दे दी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यही वाला फॉर्मूला बार क्या हो, सब जगह अप्लाई हो। तो मैं क्या करूंगी, जब ये प्लस की साइन आएगी तो मैं इसे ड्रैग कर दूंगी। जब मैंने ड्रैग किया तो उसने क्या किया, इसने यही वाला फॉर्मूला सब में अप्लाई कर दिया। देखें, ये देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है, ये ऊपर ये फॉर्मूला टैब है। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को क्लास दी थी बेसिक्स की, तो मैंने आपको बताया था ऊपर जो हमारा होता है वो फॉर्मूला टैब होता है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया ना, मैंने यहाँ पर किया है। देखें, यहाँ पर ये हमें एड्रेस बता रहे हैं ना, देखें D9 मल्टीप्लाई बाय E9, यानी D9 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया है E9 से। ठीक है, D9 को मल्टीप्लाई किया इसने E9 से। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है इसने D10 को मल्टीप्लाई किया E10 से। यहाँ पे ये बता रहा है D11 को इसने मल्टीप्लाई किया E11 से। तो क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने जस्ट एक जगह फॉर्मूला अप्लाई किया और नीचे हमने इसको ड्रैग कर दिया। जब हमने ड्रैगिंग की तो हमें क्या हो गया, हमें यहाँ पे इक्वल अमाउंट पता चल गई, हमें बार बार अप्लाई फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं हुई। उसने हमें डायरेक्ट बता दिया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से काम होगा। ठीक है, मैं आपको एक मरतबा फिर से कर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने डिलीट किया। इस पे बेक स्पेस नहीं करेंगे। ठीक है, बेक स्पेस नहीं करना होगा, इसमें हमें डिलीट करना होगा। क्या किया हमने, यहीं पे रहते हुए हमने कर्सर को रखा। जब ड्रैगिंग कर्सर हमारे पास प्लस की फॉर्म में आया, हमने यहाँ पर रहते हुए लेफ्ट क्लिक किया ड्रैग किया, करते 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 इसको छोड़ दिया। क्या हुआ, इसने सब जगह ये फॉर्मूले हमें अप्लाई कर दे दिए। ठीक है, सही। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है। हमने काम तो कर दिया, अब प्रिंट प्रीव्यू कैसा आ रहा है हमें वो भी तो देखना है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। किस तरह से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल F2। भाई ये तो इतना बुरा आ रहा है, हमने तो ऐसा काम नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी शीट पे, स्केप किया, हम अपनी शीट पे गए। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज है ये मेरी सेंटर में आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं इसको लेकर जाऊंगी इस तरह से। जितनी मेरी शीट आएगी ना, मैं पहले इसको मर्जन सेंटर कर दिया। ठीक है, इसको मर्जन सेंटर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने मर्जन सेंटर किया, इसको भी मैंने मर्जन सेंटर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंट्रोल F2। ठीक, अब थोड़ा बेहतर आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बॉर्डर्स नहीं आ रहे। मैंने आप लोगों को क्लास में बॉर्डर्स देना सिखाए थे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे थिक बॉर्डर। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, ये थिक बॉक्स बॉर्डर आ गया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर हो गया, थिक बॉक्स बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे भी लेकर हम क्या कर देंगे, हम करेंगे थिक बॉक्स बॉर्डर। पहले हम करेंगे ऑल बॉर्डर और फिर करेंगे थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, यहीं पे रहते हुए हमने किया ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा थिक हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे रहते हुए इसे थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया। ठीक है, अब क्या करूंगी, अब मैंने किया कंट्रोल F2 और मैंने इसे चेक किया। नहीं भाई, मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए, ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, मैं चाहती हूँ कि ये वाला भी प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से ना शो करे। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एस्केप किया। ठीक है, मैं दोबारा इस पे रहते हुए गई, मैंने इसे दोबारा मर्जन, पहले मैंने इसका यहाँ से बॉर्डर हटाया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, इस पे रहते हुए मैंने नो बॉर्डर कर दिया। ठीक है, इसका बॉर्डर हट गया, कंट्रोल F2 के मैंने चेक किया। ठीक है भाई, इसका बॉर्डर हट गया, एस्केप पे गई, मर्जन सेंटर इसको हटाया, मर्जन सेंटर इसको हटाया। ठीक है, मुझे मर्जन सेंटर कितना चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको उठाया, इसको उठाकर मैं ड्रैग करके इसे यहाँ पर ले आई। ठीक है, इसे भी मैंने यही किया, इसे उठाया, इसे ड्रैग करके मैं यहाँ पर लेकर आ गई। ठीक है, अब मुझे मर्जन सेंटर इतना ही करना है कि मुझे सिर्फ इस पे आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को किया सिलेक्ट। ठीक है, बारी बारी मैं करूंगी, देखें एक साथ नहीं करूंगी। इसको मैंने किया मर्जन सेंटर, इसको मैंने किया मर्जन सेंटर। ठीक है, अब मैं कंट्रोल F2 करके चेक करती हूँ। मुझे ऐसा ही प्रिंट प्रीव्यू चाहिए था। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, देखें इसको मैं सेट किस तरह से करूंगी, यहीं पे मैं रहते हुए मैंने क्या किया, मैंने इनको पहले सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया पहले ऑल बॉर्डर, सबसे पहले मैंने किया ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर किया, सब पे बॉर्डर रख किया। अब मैंने इस पर किया थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, थिक बॉक्स बॉर्डर किया तो ये क्या हो गया, इसने मुझे थिक बॉक्स बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसका जब प्रिंट प्रीव्यू चेक करूंगी ना कंट्रोल F2, तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से शो करेगा। लेकिन अभी भी ना मजा नहीं आ रहा है, लाइक सीरियल नंबर और रेट प्रोडक्ट सब एक जैसा हो रहा है। अभी भी मैं इसमें थोड़ी सी वो करूंगी, फॉर्मेटिंग में किस तरह से करूंगी ये देखें। जब मैंने प्रिंट व्यू चेक किया, मुझे इतना मजा नहीं आ रहा, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, मैं यहीं पे रहते हुए मैंने सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसकी
राइटिंग चेंज की, ठीक है। क्या किया मैंने, यहीं पे रहते हुए मैंने लिखा टाइम्स रोमन, ठीक है, टाइम्स रोमन लिखा, ये टाइम्स रोमन पे मुझे ले गया, ठीक है, मैंने ये राइटिंग चेंज कर दी, ठीक। अब क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज चेंज करूंगी। फॉन्ट साइज के लिए मैंने क्या किया, यहीं पे रहते हुए मैंने इसको 14 कर दिया। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जब कंपनी नेम होगा वो हम नॉर्मल रखेंगे, ठीक है, जो एड्रेस होगा वो इससे भी कम रखेंगे, और जो नीचे वाला होगा वो इससे भी कम रखेंगे, ठीक है। तो कंपनी नेम मैंने 24 रखा, 24 के बाद जो एड्रेस था मैंने 20 पे रखा, और 20 के बाद जो मैंने था वो मैंने यहाँ पे 14 पे रखा है, ठीक है। आप लोगों के सामने ये देखें, ये 14 आ रहा है, ठीक है, ये 20 आ रहा है, और ये 24 आ रहा है। अब इसको भी मैं 14 ही रखूंगी। अगर मैं 14 नहीं भी रख रही तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे बल्कि मैं इसे 14 ही रखूंगी और मैं इसे बोल्ड कर दूंगी, ठीक है। ये जो है इसे मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक, बोल्ड कर दिया, सही, ताकि एक थोड़ा सा पता चले कि ये चीज ऐसी है, राइट। क्वांटिटी, सही, रेट, ठीक है, ये हो गई प्रोडक्ट, सही। मैंने इसे करके देख लिया, ये मेरी शीट फाइनल हो गई। अब मैं क्या करूंगी, अब सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल F2 करके चेक करूंगी, जी मेरा बिल हो गया, ओके, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे किसी की सिग्नेचर करवानी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं करूंगी, यहीं पे रहते हुए मैंने शिफ्ट दबा के माइनस का जो साइन होता है वो किया, ठीक है। यहाँ पर होता है रिसीवर सिग्नेचर, और यहाँ पर होता है एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगी, इसे मैंने किया मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा रिसीवर सिग्नेचर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगी जिन्होंने रिसीव किया है वो, और यहाँ पर मैं लिखूंगी हेड सिग्नेचर, ठीक है, यानी जिसने अप्रूव किया है उसकी सिग्नेचर आएगी यहाँ पर, ठीक, सही। ये लाइन क्योंकि हमारी छोटी लग रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे रहते हुए हमने इसको मर्ज एंड सेंटर किया, ठीक है। यहीं पे रहते हुए हमने क्या किया, इसको एडिट किया, शिफ्ट दबा के हमने माइनस को सिलेक्ट किया, और ये हमारी लाइन नॉर्मल हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पे भी यही किया, शिफ्ट दबा के माइनस को सिलेक्ट किया, ठीक है, ओके। अब कंट्रोल F2 करके हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, सही है, प्रिंट प्रीव्यू सही आ रहा है। अगर हमें फिर भी ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत इसमें इस तरह से हो रहा है तो हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत है, तो इसलिए मैं नहीं करूंगी। मैं कंट्रोल F2 करके बस अपने बिल को चेक कर लूंगी, मेरा बिल ओके है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पर अपनी हेड की सिग्नेचर करवा के या रिसीवर की सिग्नेचर करवा के ओके कर दूंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का कोई बॉर्डर नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि मुझे प्रिंट प्रीव्यू में नीड नहीं थी। मुझे ऐसा लगा इसका जैसे टेक्स्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके टेक्स्ट साइज को बड़ा कर देंगे। किस तरह से करेंगे, यहीं पे रहते हुए जो हमने इसका रखा था 14, वही हम इसका भी रखेंगे, ठीक है। इसको हमने कर दिया 14, सही, और इसकी हमने राइटिंग भी चेंज कर दी, टाइम्स न्यू रोमन कर दी, ठीक, सही। यहाँ पे भी यही करेंगे, इसे हमने 14 किया, और यहाँ पर हमने कर दिया टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, सही। रिसीवर सिग्नेचर हो गया, और यहाँ पे हेड सिग्नेचर हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल F2 करके चेक किया, ये हमारे पास बिल रेडी हो गया, ठीक, सही। आज की क्लास में हमने इनवॉइस बनाना सीखी है, कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक, सही।